आपने एक और पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कैसे आपको और आपके परिवार वालों को इस पद्धति में कॉन्फिडेंस आया, वो क्या वाकया था, थोड़ा सा बताइए। उससे बड़ा वाकया मेरे साथ अपने साथ हुआ था कि मैं जब मेडिकल कॉलेज में था तो मेरे सारे क्लासमेट्स को ये नॉलेज थी कि भाई रमन को बहुत क्रॉनिक साइनस की प्रॉब्लम, और मुझे इतनी साइनोसाइटिस रहती थी कि मैं ऑलमोस्ट ऑल द टाइम अपने सिर को पकड़ के रहता था, क्योंकि जिसको साइनस हो जाता है उसको सिर भारी रहता है, सिर में चप चप जैसी दर्द होती है और बलगम बहुत बनती है। तो ये सिम्टम होते हैं, और अंदर आपके गले में हर वक्त चिप चिप का फीलिंग रहती है, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज कहते हैं इसे, और खांसी रहती थी बहुत, ज़ुकाम बहुत रहता था। तो हमारे ईएनटी डॉक्टर्स जो सफदरजंग में थे, मैं यूसीएमएस से मैंने किया अपना मेडिकल एमबीबीएस, तो जो हमारे प्रोफेसर थे ईएनटी के, उनके पास मैं जाता था रेगुलरली, और वो कहते थे भाई इसको एंटी एलर्जिक दे देते थे। उन दिनों में बहुत कॉमन होती थी इंसिडाल, एक टैबलेट होती थी, एविल होती थी, तो हमने एविल बहुत खाई, पर वो नींद बड़ी आती थी उससे। बहुत नींद आती है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब डॉक्टरी की पढ़ाई तो बहुत मुश्किल होती है, तो अब नींद भी आ रही है, उसको फाइट भी कर रहा हूँ मैं किसी तरह से। और उसके बाद उन्होंने जब देखा इसको आराम नहीं आ रहा, तो उन दिनों में वो नीडल लगा के डाल के यहाँ से निकाल लेते थे, सक करते थे, जो भी पुरलेंड होता था डिस्चार्जेस, तो उन्होंने वो भी किया भी डॉक्टर्स ने हमारे, बट उससे भी मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिलता, बिकॉज वो 2-4-6 महीने थोड़ा बेटर होता था, फिर शुरू हो जाते थे। तो उन्होंने कहा एलर्जीज़ भी हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे को थ्रू आउट माई मेडिकल कॉलेज और स्कूल डेज में भी थी, और इसका कोई क्योर नहीं था। तो जब मैं चाइना गया, और मेरे ख्याल से हार्डली 10 एक दिन हुए होंगे मेरी क्लासेस शुरू हुए, तो मेरे प्रोफेसर ने मेरे को नोटिस किया कि वो बार बार मैं ऐसे करता था और काफ़ी कंजेस्टेड सा फील करता था जी। और उन्होंने मेरे को कहा क्लास के बाद ज़रा आप आइएगा मेरे रूम में। मैं गया, उन्होंने कहा आपको कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे सर्दी ज़्यादा है चाइना में, इसलिए आपको ऐसा हो रहा है। मैं कहा नहीं सर, ये मेरे को पुरानी हिस्ट्री है। तो देन ही टुक माई फुल हिस्ट्री, और उन्होंने मेरे को कहा आप कल से ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। मैं भी जैसे एक नॉर्मल आदमी होता है कि भाई सुई का, जैसे आपने बताया, तो मेरे को थोड़ा फियर था, बट दैट फियर वाज ओनली लास्टिंग फॉर 1 डे, बिकॉज जब मैंने पहला सेशन लिया तो मुझे लगा नीडल तो कोई दर्द करती नहीं है इतनी जितनी मेरे को फियर था। तो फिर मैंने वो तकरीबन जितनी देर में मैं सही महीने रहा हूँ, उसमें से 3 या 4 महीने मैंने जम के इलाज कराया, डेली करा लेता था, बिकॉज मेरी तो क्लासेस होती थी। तो मुझे कोई दिक्कत होती नहीं थी, वहाँ पर टेबल्स चेयर्स होती थी, जहाँ पर और पेशेंट्स भी आते थे। अब आप ये देखिए पर्सनल एक्सपीरियंस से, मैं आपको आज, मेरे को तकरीबन 44 साल हो गए, तो ज़ुकाम वापस नहीं आया। क्या बात है। इससे बड़ा मिरेकल मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता। मैं ये सोच के बैठा था कि शायद मेरे को वहाँ जाना था अपने ट्रीटमेंट के लिए जी। मेरे को इतना अच्छा लगा, बिकॉज उसके बाद ना मेरे को साइनस की प्रॉब्लम हुई, ना मेरे को हेडेक्स की प्रॉब्लम हुई, वो मेरा परमानेंटली ख़त्म हो गया। तो जिसको आप एक पर्सनल एक्सपीरियंस कहते हैं ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। उससे आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाता है इस साइंस के ऊपर कि उसमें कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए होते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो वो भी मेरे को देते थे डॉक्टर साहब, और कई पॉइंट स्पेसिफिक बीमारी के लिए होते हैं, वो भी देते थे। तो धीरे धीरे मेरे वो बलगम बाहर निकलने लगी, बॉडी के अंदर बलगम बननी बंद हो गई, और मेरी कंजेशन ख़त्म हो गई। तो वो फर्स्ट इंसिडेंट था। उसके बाद जो अगला इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, वो मेरी वाइफ के साथ हुआ कि हमारी मैरिज को भी कुछ 1 साल ही हुए थे, और मेरी वाइफ को एमडी मिल गया था पीडियाट्रिक्स में, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, और उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया था। तो माय एल्डर सन वाज बोर्न ऑलरेडी, एंड वो उनके गोदी में था, लैप में था, और वो शॉपिंग के लिए कहीं गई हुई थी। तो जैसे ही वो शॉपिंग करके और बाहर निकलने लगी थी, तो एकदम से लाइट चली गई। सो बाहर एक ओपन मेन होल था जिसमें कि उनका पैर गया। तो जस्ट टू सेव द चाइल्ड, कि इसको कुछ ना हो जाए, ये ना गिर पड़े, उन्होंने सारा वेट जो है पूरा अपने ऊपर ले लिया, और उनकी टेल बोन में एक हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया। अब बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर माई सेल्फ, आई ऑल्सो नो एंड एवरी वन ऑफ अस नोज दैट टेल बोन फ्रैक्चर में ट्रीटमेंट सिर्फ बेड रेस्ट होता है, और कुछ पेन किलर्स आप दे सकते हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी और बेड रेस्ट, और साथ में आप थोड़ा हॉट फर्मेंटेशन करिए, और कुछ ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई सर्जरी नहीं करते सेल्फ हीलिंग। हाँ, ग्रेजुअली वेट करते हैं, बिकॉज वो ऐसा एरिया है जहाँ पर कि आप कुछ नहीं कर सकते।
तो शी वॉज ऑन बेड रेस्ट एंड देन द प्रॉब्लम वॉज कि अब उसकी एमडी पीडियाट्रिक्स की पढ़ाई भी बीच में रुक गई जी और तकरीबन 2 से 3 महीने का रेस्ट बताया गया। जी अब वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रही थी और सबसे वर्स्ट ये था कि वो पेन जो है उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और जब भी वो साइड चेंज करे थोड़ी सी उनका पेन बढ़ जाए बहुत, जी। तो रात भर नींद नहीं आती थी। फिर बच्चा भी छोटा था, 3-1 साल का होगा, तो 2.5-3 साल के बच्चे को संभालना, साथ में पेन ये इतना होना, तो लाइफ वॉज बिकमिंग डिफ़िकल्ट। सो मैंने उनको ऐसे एक दिन कहा कि भाई आप मेरी बात माने, तो आपको पेन किलर से भी आराम नहीं आ रहा तो आप एक्यूपंक्चर क्यों नहीं कराते? जी तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपकी साइंस से बहुत वाकिफ़ हूँ सब कुछ हूँ, बट मैं थोड़ा सा नीडल से डरती हूँ। जी तो मैंने कहा देखो ऐसा है, आप ना नीडल से डरती है ना, बिना नीडल्स के अगर मैं करूँ? कहती है हाँ मैं रेडी हूँ। तो तकरीबन उसी से ही, उस इंसिडेंट से तकरीबन 1 महीना पहले ही मैंने पहला अपना लेज़र मशीन हांगकांग से मंगवाई थी। मतलब नीडल के बिना भी हमारे पास एक्यूपंक्चर होता है। टेक्निक्स हैं और दूसरी जिनसे हम एक्यूपंक्चर करवा सकते हैं। तो ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, जो हांगकांग से हमने मंगवाई थी, अब तो हमारे पास बहुत एडवांस लेज़र्स आ गए हैं। जी तो वो जो लेज़र मशीन है उससे मैंने उनको एक ट्रीटमेंट दिया उसी एरिया में पेन के, और कुछ पॉइंट्स डिस्टल होते हैं। तो वो पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट करके जब मैंने ख़त्म किया ट्रीटमेंट, तो मैं हैरान हो गया, वो तो सो गई थी फर्स्ट सेशन के बाद ही। जी एंड उस रात उनको दर्द नहीं हुआ। जी। तो आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ, बिकॉज नेक्स्ट डे व्हेन शी गॉट अप शी सेड दैट अब मैं ना नीडल्स के लिए तैयार तो हूँ। आपको लगता है नीडल की जो ट्रीटमेंट है वो इवन अभी भी बेटर ही है Anytime. इन कंपैरिजन टू एनी अदर टेक्नोलॉजी? एनी टाइम बेटर है। तो उन्होंने कहा मैं नीडल एक्यूपंक्चर कराने के लिए तैयार हूँ। एंड देन द नेक्स्ट 15 डेज टू 20 डेज मैंने उनको डेली एक्यूपंक्चर से नीडल से ट्रीटमेंट किया और वो पूरा रिकवर हो गई। एंड शी इवन जॉइन बैक टू हार्डिंग। बट वो उनके माइंड में ये एक चीज़ एक परमानेंट इस्टेब्लिश हो गई थी कि जिस बीमारी के लिए, जिस तकलीफ़ के लिए उनको 3 महीने बेड पे रहना पड़ता, वो 15-20 दिन में मेरी एक्यूपंक्चर से ठीक हो गई। तो व्हाई इज इट दैट आई शुड कंटिन्यू दिस एंड व्हाई शुड आई नॉट जॉइन माय हस्बैंड? जी So that changed her path also, and she quit her MD in the middle and went to Beijing again, the same university, and did acupuncture.